हाँ जी, आइए। हम कल हमने लेसन छोड़ा था संधि का। संधि मैंने आपको समझाई थी कि बेसिक जो संधि है वो 3 तरह की होती है और उसमें से हमने स्टार्ट की थी स्वर संधि। आपको अगर इससे पहले जानकारी चाहिए कि संधि बेसिक कितने प्रकार की होती है तो आप इससे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि संधि के कितने भेद होते हैं और आगे फिर स्वर संधि के कितने भेद हैं। और कल हमने शुरू भी कर ली थी। सबसे पहले कौन सी संधि है? दीर्घ। कल के चार्ट में मैंने सारी संधियों के नाम भी लिखे थे कि 5 कौन कौन सी संधियां हैं, लेकिन क्योंकि कल हमने दीर्घ संधि शुरू कर ली थी तो आज भी हम उसी को लेकर चलेंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मैंने कल भी समझाया था कि जो स्वर बड़ी आवाज़ देता है, 2 तरह की हमारे जो उच्चारण में आवाज़ निकलती है, एक होती है ह्रस्व और एक होती है दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब हमने जैसे सपोज एग्जांपल की होगी शायद, चिकित्सा और क्या बना था इसका? चिकित्सालय। ये हमने आ की मात्रा वाला किया था, लेकिन आज हमने कौन सी मात्रा का करना है? ई। क्योंकि पहला सेट जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो स्वर आते हैं, सबसे पहले आपको अगर वर्णमाला पता है, आपको पता है कि जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि में जो सबसे पहले स्वर आते हैं, स्वर अ, आ, ई और ई, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था पहला सेट। और ये आज हमारा है जो हम कंप्लीट करेंगे दूसरा सेट। बारी बारी से चलेंगे, धीरे धीरे हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं जल्दी जल्दी से समझाऊंगी तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। स्वर एक तो मैं आपको फिर बताने लगी हूँ कि जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उसकी जो वर्णमाला है कहाँ से शुरू होती है? अ से। अ आ, ये हमने कल कर लिया। इसको हमने कैसे संधि कर ली है? आज हमने करना है ई और ई के एग्जाम्पल्स, कि ई और ई की जो संधि है वो किस तरह से होती है। अब देखो, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है रवि। यहाँ मैं लिखने लगी हूँ रवि प्लस इंद्र। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो व्यंजन है उनको उच्चारण करने के लिए किसी ना किसी स्वर का आसरा लेना पड़ता है, कि वह अपने आप में अधूरे होते हैं। जब हम रवि लिखते हैं तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो वो क्या बनेगा? र प्लस व को हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब क्या है? कि ये आधा है और इसको मात्रा कौन सी है? ई की। हमने छोटी ई नहीं बोलना, हमने क्या बोलना? ई की। कि उच्चारण ही इस तरह से करना है कि हमें अब ऑटोमेटिकली समझ आ जाए कि हम कौन सा स्वर लगा रहे हैं। और इधर हमारे पास क्या है? इसका पार स्वर है। पार स्वर का मतलब होता है अंतिम स्वर, और इसका क्या है? ये पूर्व स्वर है। पूर्व स्वर का मतलब होता है पहला स्वर। अब हमने किसके किसकी संधि करनी है? ई और ई की। ठीक है, ई ई। अब क्योंकि हमने जब भी इनको मिलाना है तो हमारे पास आंसर क्या आना है? आंसर आना है दीर्घ स्वर, तो वो क्या बन जाएगा? ई। तो फिर इसकी और इसकी संधि का रिजल्ट क्या बनना है? रविंद्र। रविंद्र रविंद्र। हमें इसको बोलना भी कैसे है? रविंद्र। रविंद्र क्या होता है? व को बड़ी की मात्रा की आवाज आ रही है, और आई सॉरी, मुझे भी ये नहीं कहना चाहिए कि बड़ी ई की मात्रा आवाज आ रही है, मुझे भी कहना चाहिए
ई की आवाज़ आ रही है और आधा न है, इसलिए हमने न पे जोर नहीं डालना। जब हमने न बोलना है, रविंद्र नहीं बोलते हम, रविंद्र, तो इसलिए न आधा है और द के पैर में र है। द के पैर में जो र है वो मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया है कि जो र नीचे आता है पदेन, वो पदेन र होता है, प्लस उसमें क्या होता है कि वो पूरा र होता है, आधा र नहीं होता। अगर हमें हिंदी के टाइप करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी मैं साथ ही साथ आपको ये समझा रही हूँ कि जब हमें रविंद्र टाइप करना है तो न के नीचे हलंत होता है, जब आप डालेंगे आधा आ जाएगा, और द के पैर में र है, द आधा है और र पूरा है, और क्या बन गया है हमारा रविंद्र। और जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास, प्रति प्लस इक्षा। हाँ जी, अब आगे बताएंगे प्रति प्लस इक्षा। अब इसमें हमारा किसकी संधि होने वाली है, प्र प्लस त प्लस ई, और इधर हमारी क्या संधि होनी है, प्लस ई। दोनों की संधि करके क्या बन जाना है, ई, और प्रति इक्षा का क्या बनेगा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, मैं फिर से बताने लगी हूँ कि ये पदेन र है। पदेन र हमेशा पूरा होता है, प से पदेन, प से पूरा, और ये हमेशा पूरा होता है। और मिला के ये छोटी थी, छोटी ई की मात्रा थी, छोटी नहीं कहना हमने, ई की मात्रा थी, ये ई था, और ई मिला के क्या बने हैं, दीर्घ। दीर्घ स्वर बना है। वो कल हमने अ आ के सेट की एग्जांपल्स की थी, आज हमने कौन सी एग्जांपल्स की हैं, ई के सेट की एग्जांपल्स की हैं। आशा है आपको मैंने जितना भी आज टॉपिक क्लियर किया है दीर्घ संधि का, वो आपको समझ आया होगा। और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।